ईंधन की बचत, मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर हद रफ्तार में कमी। कार और लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल की हद रफ्तार 120 किलोमीटर से कम कर दी गई। नए अहकामात के मुताबिक मोटरवेज पर हद रफ्तार 100 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर की गई है। मुसाफिर बरदार माल बरदार गाड़ी की हद रफ्तार 110 किलोमीटर फी घंटा से कम कर दी गई। मोटरवे पर मुसाफिर बरदार माल बरदार गाड़ी की हद रफ्तार 90 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर। हाईवेज पर कार और लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल की हद रफ्तार 100 किलोमीटर फी घंटा से कम। हाईवेज पर कार और लाइट ट्रांसपोर्ट की हद रफ्तार 80 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर की गई। हाईवेज पर मुसाफिर बरदार गाड़ी और माल बरदार गाड़ी की हद रफ्तार 80 किलोमीटर फी घंटा से कम। हाईवेज पर मुसाफिर बरदार और माल बरदार गाड़ी की हद रफ्तार 65 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर की गई है। दूसरी जानिब सीटीओ लाहौर का मोटरसाइकिल सवारों को महफूज रखने के लिए अहम फैसला। लाहौर में बाइक राइड सर्विसेज के लिए डबल सवारी पर हेलमेट लाजिम करार। सीटीओ का राइड हीलिंग कंपनियों को मुसाफिरों के लिए इजाफी हेलमेट रखने का हुक्म। हेलमेट के बगैर डबल सवारी पर सख्त कार्रवाई होगी। सीटीओ अतहर वहीद की जानिब से कहा गया, राइड हेलिंग कंपनीज बाइक सर्विसेज को इजाफी हेलमेट फराहम करें। सीटीओ लाहौर का मोटरसाइकिल सवारों को महफूज रखने के लिए अहम फैसला किया गया है। लाहौर में बाइक राइड सर्विसेज के लिए डबल सवारी पर हेलमेट लाजिम करार। सीटीओ का राइड हेलिंग कंपनीज को मुसाफिरों के लिए इजाफी हेलमेट रखने का हुक्म जारी। जबकि सीटीओ अतहर वहीद की जानिब से कहा गया, हेलमेट के बगैर डबल सवारी पर सख्त कार्रवाई होगी। सूबाई वज़ीर और चेयरमैन काबीना कमेटी अमन अमान सलमान रफीक से उलमा कराम के वक्त की मुलाकात। वक्त की क़यादत खतीब इमाम मस्जिद बादशाही मस्जिद मौलाना सैयद अब्दुल कबीर आज़ाद ने की। कहा बैनुल मुस्लिमीन बाहमी हम आहंगी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। महकमा दाखिला में होने वाली मुलाकात में मुख्तलिफ मकात पे फ़िक्र के जयीद उलमा और मशाइख मौजूद थे। इस मौके पर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन सूबा भर में अमन व अमान की सूरत हाल और बाहमी हम आहंगी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। ऑपरेशन फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाबी पर पाक अफवाज को खराज तहसीन पेश किया गया। सूबाई वज़ीर चेयरमैन काबीना कमेटी अमन व अमान ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा, पंजाब भर में क़याम अमन के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। उलमा कराम मेंबर और महराब के जरिए इत्तेहाद वहदत के पैगाम को फ़रोग़ दे रहे हैं। इस मौके पर मुल्क कौम की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए ख़ुसूसी दुआ की गई। कमिश्नर लाहौर मरीम खान की ज़ेर सदारत इजलास ज़ख़ीरा अंदोज़ी और सप्लाई में रुकावट पर ज़ीरो टॉलरेंस की हिदायत जारी। रेवेन्यू मुकदमात में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं, शहरियों को फौरी रिलीफ यकीनी बनाया जाए। ब्रीफिंग में बताया गया कि डिवीजन भर में पेट्रोल सप्लाई बिला तातुल जारी है और स्टॉक भी मौजूद है। कमिश्नर लाहौर मरीम खान की ज़ेर सदारत इजलास में पेट्रोल की सूरत हाल और शहरियों को रेवेन्यू केसेस का जायज़ा लिया गया। इजलास में डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज, एडिशनल कमिश्नर हामिद मलिक, डीसी कसूर आसिफ रजा, डीसी ननकाना राव तस्लीम और डीसी शेखपुरा शाहिद इमरान मार्क ने शिरकत की और ब्रीफिंग्स दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि लाहौर में कुल 504 पेट्रोल पंप से फ्यूल सप्लाई जारी है, जबकि लाहौर, कसूर, नानकाना और शेखपुरा में भी फ्यूल सप्लाई बिला ताख़ुर जारी है। कमिश्नर ने हिदायत की कि डिप्टी कमिश्नर्स मुकम्मल निगरानी रखें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी या सप्लाई में रुकावट पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए और हर पेट्रोल पंप का डेटा 24 घंटे बाद खुद चेक किया जाए। डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत PSL इंतजामात बारे आला सतह का इजलास। PSL मैचेस के फुल प्रूफ इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए DC ऑफिस में इजलास हुआ। PCB, रेंजर्स, पुलिस, LWMC और दीगर महकमों के नुमाइंदों की शिरकत। AC मॉडल टाउन ने शुरका को सिक्योरिटी, पार्किंग और दीगर इंतजामी अमूर पर ब्रीफिंग दी। तमाम मुतल्लिका महकमे बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ अपनी जिम्मेदारियां अदा करें, ये हिदायत जारी की गई है। शायकीन क्रिकेट को बेहतरीन सहूलियात की फाहमी यकीनी बनाई जाए। सिक्योरिटी और ट्रैफिक के लिए मरबूत और जामिया प्लान पर अमल दरामद किया जाए। स्टेडियम के रास्तों और अतराफ सफाई के मिसाली इंतजाम किए जाएँ। मज़ीद हिदायत जारी की गई, पार्किंग एरियाज में शहरियों की सहूलत के लिए ख़ुसूसी इंतजाम भी मुकम्मल किए जाएँ। एमरजेंसी सर्विसेज की हर वक्त दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाए। PSL का कामयाबी निकात आलमी सतह पर पाकिस्तान का इमेज बेहतर बनाएगा। लाहौर एक बार फिर आलमी क्रिकेटर्स को खुशामदीद कहने के लिए तैयार है। कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज की जानिब से कहा गया, ज़िला इंतजामिया PSL मैचेस के कामयाब इनेकाद के लिए पुरज़्म है। तमाम इदारे एक टीम बनकर इवेंट को कामयाब बनाने के लिए काम करें। PITV के तरबियती प्रोग्राम शेवेंस में रजिस्ट्रेशन का आगाज़। ख़वातीन को ई-कॉमर्स विद AI और AI डिजिटल मार्केटिंग विद फ्रीलांसिंग कोर्स कराए जाएंगे। ख़वातीन को डिजिटल स्किल से आरास्ता करने के लिए पंजाब IT बोर्ड की जानिब से तरबियती प्रोग्राम शेवेंस के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया गया है। ख़वातीन उम्मीदवार
ई कॉमर्स विद एआई और एआई डिजिटल मार्केटिंग विद फ्रीलांसिंग जैसे स्पेशलाइज्ड कोर्सेज में दाखिले के लिए अप्लाई कर सकती हैं। 2 माह पर मुश्तमिल ऑनलाइन बोर्ड कैंप के लिए 25,000 रुपये फीस मुकर्रर की गई है। इस हवाले से PITB चेयरमैन फैसल यूसुफ का कहना था कि शीवेंस प्रोग्राम के जरिए हम खवातीन को जदीद महारतों से आरास्ता कर रहे हैं। खवातीन उम्मीदवार वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। पंजाब का सियासी दंगल नई बसात खिंच गई। बल्दियाती इलेक्शन जमाती बुनियादों पर करवाने का फैसला। PTI इंतखाबी निशान से महरूम, बल्दियाती मैदान से आउट। PTI उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत में लड़ना होगा। नून लीग के लिए ओपन फील्ड। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन जीतने की राह हमवार हो गई। इंतजामात और हदबंदी का होमवर्क मुकम्मल। महकमे बल्दियात ने इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया, बगैर निशान बगैर पहचान क्या PTI बल्दियाती मार्के में बाजी पलट पाएगी। तहरीक इंसाफ के लिए बुरी खबर, बल्दियाती इलेक्शन जमाती बुनियादों पर करवाने का फैसला कर लिया गया। इस फैसले से PTI इलेक्शन से बाहर हो जाएगी। महकमा बल्दियात जराये के मुताबिक PTI के पास इलेक्शन लड़ने का निशान नहीं। इलेक्शन का निशान न होने से PTI बल्दियाती इलेक्शन नहीं लड़ सकेगी। PTI बल्दियाती इलेक्शन में आजाद उम्मीदवार खड़े कर सकेगी। महकमा कानून ने इलेक्शन रूल्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा बल्दियात ने बल्दियाती इलेक्शन के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए। महकमा बल्दियात ने हदबंदी के तमाम होमवर्क मुकम्मल कर लिया। महकमा बल्दियात ने इंतजाम के बारे में इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया है। इलेक्शन कमीशन अब हदबंदी का काम करेगा। हदबंदी के बाद पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, नवाज शरीफ मेडिकल सिटी में चिल्ड्रन अस्पताल फेज़ 2 का तीसरी बार नजरसानी शुदा PC1 तैयार। अस्पताल की गुंजाइश 989 बिस्तरों तक महदूद। मंसूबे की मुजवजा लागत के लिए 94 अरब का तखमीना। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम महकमा बल्दियात को 14 अरब जारी। 52 शहरों में सीवरेज सिस्टम बिछाया जा रहा है। नवाज शरीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल सिटी लाहौर में चिल्ड्रन अस्पताल फेज 2 मंसूबे का तीसरी बार नजरसानी शुदा PC1 तैयार कर लिया गया। नए PC1 में अस्पताल की गुंजाइश 989 बिस्तरों तक महदूद कर दी गई। इससे कबल बेड्स की तादाद 1039 रखी गई थी। महकमा सेहत और IDEP की जानिब से PC1 PND बोर्ड को जमा करवा दिया गया है। मंसूबे की मुजवजा लागत के लिए 94 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया। मंसूबे की मजमूई लागत को 108 अरब रुपए से 94 अरब रुपए तक लाया गया। चिल्ड्रन अस्पताल 2 की इमारत का मजमूई रकबा 21,76,000 मुरब्बा फीट तजवीज की गई। हुकाम के मुताबिक बच्चों में खून की बीमारियों के इलाज के लिए जदीद इदारा कायम होगा। मंसूबे में इलाज के साथ तहकीकाती सहूलियात भी शामिल होंगी। PND बोर्ड ने महकमा बल्दियात को 14 अरब रुपए जारी कर दिए। ये बजट पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए जारी किया गया है। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत पंजाब के 52 शहरों में सीवरेज और ड्रेनेज बिछाया जा रहा है। महकमा बल्दियात ने PND से इस मंसूबे के लिए मजीद बजट तलब कर लिया। PND बोर्ड ने पहले 10 अरब रुपए जारी किए थे। लाहौर जनरल अस्पताल में जदीद डर्मेटोलॉजी ब्लॉक और ऑडिटोरियम की इफ्तिताही तकरीब प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफसल ने नए ब्लॉक का इफ्तिताह किया। डॉक्टर्स की अपनी मदद आपके तहत तामीर होने वाला ये स्टेट ऑफ दी आर्ट डर्मेटोलॉजी ब्लॉक जदीद सहूलियात से आरास्ता है। इस मौके पर बताया गया कि जदीद लेज़र मशीनों की तनसीब से मरीजों को आलमी मयार का इलाज मैसर आएगा। HOD प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ शहजाद के मुताबिक ब्लॉक में एक्समाइमर, कार्बन डाइऑक्साइड और डाइव लेज़र मशीनें भी नस्ब कर दी गई हैं। डर्मेटोलॉजी ब्लॉक और ऑडिटोरियम को मारूफ माहिर अमराज जल्द प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर सईद हारून के नाम से, जबकि लेज़र एंड फोटोकॉपी स्वीट को नामवर माहिर जल्द मंजूर हसन के नाम से मंसूब किया गया है। वर्ल्ड किडनी डे पर अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में खुसूसी आगाही वॉक प्रिंसिपल ऑफिस से कॉलेज ऑडिटोरियम तक वॉक की गई। डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वॉक की क़यादत प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर तैयबा वसीम ने की। प्रोफेसर डॉक्टर शफीक चीमा, शोबा किडनी ट्रांसप्लांट के हेड प्रोफेसर डॉक्टर नवीद इकबाल शरीक हुए। हेड ऑफ यूरोलॉजी डिपार्टमेंट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन ने भी शिरकत की। फैकल्टी मेंबर और डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ हम कदम हुआ। प्रोफेसर डॉक्टर तैयबा वसीम ने खिताब करते हुए कहा, वॉक का बुनियादी मकसद अवाम में गुर्दों की बीमारियों बारे शऊर उजागर करना था। प्रोफेसर डॉक्टर शफीक चीमा बोले, गुर्दों की बीमारियों के बढ़ते हुए मसाइल के पेश नज़र आगाही इंतहाई ज़रूरी है। अब यहाँ पर आपको बताएं, अदाकार सईद आसिम बुखारी की बहरिया ऑर्चर्ड मस्जिद रशीद में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सुहेल अहमद, साबिक क्रिकेटर अजहर अली, शाहिद महमूद, नूरुल हसन ने शिरकत की। सैयद आसिम बुखारी के अजीज़ो अकारब समेत 24 शख्सियात की कसीर तादाद भी मौजूद थी। अदाकार सैयद आसिम बुखारी की बहरिया ऑर्चर्ड मस्जिद रशीद में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सुहेल अहमद, साबिक क्रिकेटर अजहर अली, शाहिद महमूद, नूरुल हसन की शिरकत। सैयद आसिम बुखारी के अजीज़ व तारिब समेत 24 शख्सियात की कसीर तादाद शरीक हुई।
इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप रहिए सिटी 42 के साथ।